नारायणबगड़ प्रखंड के अंतर्गत डांग तोली पंती हंसकोटी मोटर के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की शिकायत पर उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में संयुक्त जांच टीम ने सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर जांच की। बीते सप्ताह स्थानीय युगंबर सिंह नेगी एवं अन्यों के द्वारा पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित एवं द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की देख रही ब्रिटकल कंपनी द्वारा डांग तोली पंती हंसकोटी मोटर मार्ग पर निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों में भारी अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी के पास दर्ज की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी थराली के साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए शीघ्रता से मोटर निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्यों में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए, जिस पर शुक्रवार को शिकायतकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति ने उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पेच वर्क में लापरवाही बरतने पर ब्रिटकल को संबंधित ठेकेदार के कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसकी प्रतिलिपि जांच समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया। लोगों की शिकायत थी कि मोटर मार्ग पर बस का ट्रायल नहीं किया गया, जबकि सड़क कई स्थानों पर बहुत ही सकरा और निम्न स्तर से निर्मित किया गया था, जिस पर जांच समिति ने 15 दिनों के अंदर जांच समिति के समक्ष मोटर मार्ग पर बस ट्रायल कराने तथा आरटीओ के पास के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जांच के दौरान ब्रिटकल के कर्मियों द्वारा पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस पर उन्हें पूरा दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया। इसी तरह किलोमीटर 7 में मौके पर 11 लाख रुपए से निर्मित सुरक्षा दीवार पूरी तरह ध्वस्त पाई गई है। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी ने ब्रिटकल को आदेशित किया है कि ध्वस्त सुरक्षा दीवार को ठेकेदार से पुनः निर्माण कराया जाए, जिसकी सूचना भी जांच समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया है। किलोमीटर 1 पर बाढ़ से बह गई सुरक्षा दीवार को पुनर्निर्माण किए जाने के संबंध में ब्रिटकल के कनिष्ठ अभियंता संदीप शर्मा ने जांच समिति को अवगत कराया है। इसके निर्माण के लिए 75 लाख रुपए का प्रस्ताव यूआरडीए को भेजा गया है। शिकायतकर्ताओं की शिकायत थी कि उक्त मोटर मार्ग पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं ने 450 पैराफिटों को दर्शाकर भुगतान किया है, जो बिल्कुल गलत है, जबकि पैराफिट बहुत कम बने हुए हैं। जांच में गिनती करने पर सच्चाई सामने आई है और कुल 230 पैराफिट ही मौके पर पाए गए हैं। उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा गठित जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के समक्ष स्थलीय निरीक्षण कर जांच की है और इसमें शिकायत के सापेक्ष जो भी अनियमितता पाई गई है उसे उचित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। हम पोर्टल पे भी बोल रहे हैं कि आप पैराफिटों की जांच करिए, आप नालियों की जांच करिए, आपने मेंटेनेंस कब करा वो जांच करिए। आज किसी न किसी स्थिति में वो जांच हुई है और उस जांच में काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है और प्रत्यक्ष सबके सामने आज एसडीएम साहब यहाँ पे थे, पीडब्ल्यूडी से थे, सिंचाई से थे, खुद बिल्कुल वाले भी यहाँ पे, उनके सामने सब चीज़ गिना गया है, देखा गया है, नापा गया है। तो आदेशित जो उन्होंने मेजरमेंट बुक में पूरी क्वांटिटी दिखा रखी है उसका आधा भी यहाँ पे निकला नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े घोटाले को पार करता है। मांग यही रहेगी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जांच हो और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में ये जांच हो और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो ठेकेदार 2022 के बाद अभी तक साइड पे देखने तक नहीं आया। विभागीय जो इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी तलब होना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, उप जिलाधिकारी जी का जो हम लोगों के साथ वार्तालाप करके जो जांच को दिखाया गया है वो एक संतोषजनक था। उन्होंने अपने संज्ञान से सभी पक्षों की बात सुनी हुई है और उनको लगा भी है कि कहाँ पर गलत हो रखा है और कहाँ पर सही हो रखा है। अपने डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण जांच में कंप्लीट जांच नहीं हो पाई है और इसमें एक डेट निर्धारित की गई है कि जिसमें बस ट्रायल किया जाएगा। बस ट्रायल के दिन ये अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे और उसके बाद जो ये नाली है और किस संबंध में कितना भुगतान किया गया उसकी डिटेल उसी दिन पता लग पाएगी। ऑडिट वाला मामला था उसमें अतिरिक्त भुगतान हुआ है, सभी के सामने में है वो, सभी लोगों ने काउंट कर लिया है। 225 टोटल 225 पैराफिट पाए गए हैं, टूटे फूटे बही हुए सब लगा के, और 450 पैराफिटों का भुगतान बताया जा रहा है। मैं साफ यही बोलूँगा कि इस रोड की हालत देख लीजिए और इसमें मेंटेनेंस का जो काम होना है वो भी थोड़ा सरल से निवेदन रहेगा कि भुगतान कितना हो पाया है और कितना का किस चीज़ का जो काम होना था जिस हिसाब से हमने पूछा वो बता नहीं पाए कि हमने किस 5 लाख जो खर्चा बता रहे मेंटेनेंस का उसमें क्या काम किया, जिस हिसाब के पास इसका जवाब नहीं था। तो उनसे एसडीएम साहब ने भी बोला है कि जिस दिन बस ट्रायल होगा वो अपनी एमबी की छाया प्रति लाएंगे और उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। तत्वाधान में एक जांच समिति गठित की गई थी। इसमें सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच एक समिति में बनाई गई थी। 5 बिंदुओं को लेकर जांच थी। सर कैमरा मींग डांग तोली से हंसकोटी मोटर मार्ग के संबंध में
तो पहला बिंदु था कि बस ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसमें तो संबंधित जो विभाग यहाँ पे बिल्कुल है उसको निर्देशित किया गया है कि आगामी जो है 15 दिन के अंदर वो एक बस ट्रायल यहाँ पर करेंगे और उसके बाद एक प्रतिलिपि इसकी जो जांच समिति को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही जो बस जो रोड है वो आरटीओ से पास होने की जो प्रक्रिया है वो आगे फॉलोअप हो पाएगी। और जहाँ तक किलोमीटर 1 और 7 में सुरक्षा दीवार के निर्माण से संबंधित इसमें एक जाँच थी, उसमें ये संबंधित जो विभाग है उसका ये कहना है कि किलोमीटर 1 में जो सुरक्षा दीवार का जो काम है उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट जो है 70 लाख 75 लाख का एस्टिमेट उन्होंने जो है शासन ने भेजा हुआ है। और जो किलोमीटर 7 पे जो है वहाँ पर जो दीवार थी मौके पे वो टूटी हुई पाई गई है और इन्होंने बोला है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को जब तक ये सुरक्षा दीवार दोबारा बनाई नहीं आती तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पैराफिट को लेके जो इसमें एक डाउट था कि 650 पैराफिट बनाए गए हैं और जो संबंधित विभाग का कहना था कि 450 पैराफिट इसमें बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा काउंट किए गए तो वर्तमान में लगभग 225 पैराफिट इसमें वर्तमान में मौके पर पाए गए हैं। और एक और इसमें था कि मोटर मार्ग पर पक्की व कच्ची नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, तो कच्ची नालियों का निर्माण किया गया है लेकिन वो नालियाँ झाड़ियों से और जो मलबा है डिजास्टर प्रोन हमारा एरिया है तो वो उससे ढक गया था। इनको निर्देशित किया गया है कि इसको खुलवाया जाए। जहाँ तक पक्की नालियों का है तो इनके पास अभी जो इनकी MBA बुक होती है वो उपलब्ध नहीं है, तो इनसे वो मंगवाई गई है कि आप अपना एस्टिमेट में वो दिखाइए कि कितनी मीटर जो है आपकी पक्की नाली वहाँ पर है। और मौके पर जो हमारे द्वारा जो पक्की नाली हमें मिली है 10 से 20 मीटर के आसपास मिली है। तो जो जांच समिति है वो आगामी जो 15 दिन में है के बाद जो है दोबारा एक इसमें संयुक्त एक जांच रिपोर्ट हम बनाएंगे। तब तक जो है ये अपना एक बस ट्रायल कर लें और एक संबंध जो अपनी MB बुक है हमें उपलब्ध करा दें। उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाए। तो बताइए 22 में हमारी फाइनल हुई है। उस टाइम पे जब हमने जो मेजरमेंट की थी तो 450 की हुई है और 450 हमारे साइड पे थे। और आप स्टार्टिंग में अभी से देखते हुए आ रहे हैं कि नीचे 2021 में भी आपदा आई, बादल फटा था, 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ। तो बादल फटने की वजह से हमारी सारी रोड भी डैमेज हुई है, दीवारें भी डैमेज हुई है, उनके साथ साथ हमारे पैराफिट भी डैमेज हुए हैं, जिसकी फोटोग्राफ हमारे पास मैंने आपको दिखा भी रखी है। और अभी प्रेजेंट में अब 4 साल के बाद अगर हम आएंगे तो कुछ स्थिति चेंज रहेगी। और इतने अगर पैराफिट यहाँ पे हैं और कुछ जो हमने दिखा रखे हैं आपको कि ये हमारे डैमेज हुए हैं, दीवारें डैमेज हुई है तो आपने भी देखी रखी है, तो दीवार के ऊपर तो बात है कि पैराफिट होंगे ही होंगे। बिल्कुल और आधा संख्या आप 0 पॉइंट से लेकर में जो हमारे 1.5 किलोमीटर का एरिया है उसमें आप खुद देखिए कि पूरी वॉश आउट हो रखी है हमारी रोड। ये संख्या बिल्कुल आधी हो गई ना, मतलब 450 और 225 तो आपदा में 225 एकदम बहना तो नहीं उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट किलोमीटर भी हमारे 7 किलोमीटर तक का है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार टूटी है, इसके जस्ट बगल में पीछे भी बैंड पे दीवार हमारी अभी आपदा में नहीं बनाई गई है। उसके साथ आप देखिएगा पैराफिट भी बने हुए हैं हमारे, वो पैराफिट के लेवल तक दीवार उठा दी गई है। तो उसमें भी वो उस जो जब वो दीवार डैमेज हुई होगी तो जो पैराफिट है वो भी ढहे होंगे। ग्राम पंचायत हंसकोटी। और ये रोड का मामला तो शुरू से ही टेढ़ा ही चल रहा है, इसलिए PMG वालों ने सारा फ्रॉड काम कर रखा है इसमें, है ना। मतलब कोई कहीं रास्ता नहीं, कोई जो हमारे मतलब खेत के रास्ते से गांव के रास्ते सारे बंद, मतलब जहाँ रास्ते थे वहाँ रास्ते नहीं रह गए। दूसरे में ये पुस्तकों की हालत देखो, रोड की हालत देखो, है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों को खड़ी करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुल का काम भी जो है तो संतोषजनक नहीं है। ये पुस्तक के बारे में क्या कहना है? पुस्तक के बारे में कुछ नहीं, 7 दिन नहीं टिकी पुस्तक बनने के बाद, यानी निम्न शायद कुछ भी नहीं है इसमें। देखने में आ रहा है वो सीधा ऑन ग्राउंड में है काम। यही पुस्ता नहीं, इधर भी सारे पुस्ते टूट रखे उधर, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब गुणवत्ता कुछ नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है सामने, छुपाने वाली बात तो है नहीं। कितने का पुस्तक है? 11 लाख है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन 11 दिन भी नहीं टिका ये। ना 11 दिन कहाँ, 7 दिन नहीं टिका। 11 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब 7 दिन भी नहीं, 1 हफ्ते भी नहीं रहा ये पुस्तक, है ना। अब देखो ना, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ना कुछ भी नहीं है। मतलब रोड का वो देखो ना आप, ये तो दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड में। अब क्या बोला जाए, किसको बोले। ये वो ठेकेदार ने पहले बनाई थी और पिछले अभी 1-2 महीने पहले 3 दिन की बरसात थी, उसमें ये पुस्ता गिर गया है और इसको दोबारा बनाया। अभी तक इसका ना तो बॉन्ड फाइनल हुआ है, ना इसको पेमेंट दिया गया। 50% इसको अभी पेमेंट दिया, इसका फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है। जो पैराफिट हैं और कच्ची नालियाँ हैं उसके संबंध में नाली भी बनी थी, पैराफिट भी 225 मौके में पाए गए हैं और कच्ची नाली तो बनी थी।
जो अतिरिक्त भुगतान किया गया है पैराफिट का, उसका क्या होगा? ये जो 450 पैराफिट के भुगतान हुई है और धरातल अभी 225 ही पाएगी, तो उस पर क्या कहना है? उस टाइम तो मैं था नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।